चर्चा की शुरुआत जो है बजट की कहानी से करेंगे। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में इकोनॉमिक सर्वे जो है पेश किया। सर्वेक्षण में जो है बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होने वाली। साल 2027 तक भारत की जो है अर्थव्यवस्था यानी जो इकॉनमी है 6.8% से जो है 7.2% तक बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया कि अगर भारत को लंबे समय तक जो है तेज डेवलपमेंट यानी विकास करना है तो उसे पैसे जुटाने की जो तरीके हैं यानी जो फाइनेंसिंग है उसको बदलना हो और लोन की जो लागत यानी जो कॉस्ट है उसको भी कम करनी हो। असल में अभी भारत में ज़्यादातर कंपनियां और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बैंकों से कर्ज लेकर चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि अब समय आ गया है कि बैंकों के अलावा बॉन्ड्स, डिबेंचर और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट से भी जो है ज़्यादा पैसा जुटाया जाए। लेकिन समस्या ये है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर जो टैक्स है जो बहुत ज़्यादा है। प्रवीण सर, डेट टैक्स की इसी कहानी को जो है आपसे जो हम चाहते हैं कि डिकोड हो, क्या है ये मामला सर, समझाइए। ये देखिए, कल आर्थिक सर्वे जब सरकार ने पेश किया, जो सीए हैं उन्होंने जब इसको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीए ही लिखते हैं इसको, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आई कि सरकार को जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं यानी फिक्स्ड इनकम के जो प्रोडक्ट हैं उन पर, फिक्स्ड इनकम के मतलब एफडी हो गई, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, इस तरह के जिनमें एक सर्टेन निश्चित एक ब्याज मिलता है लोगों को। और हाल के वक्त को अगर आप देखेंगे, पिछले कम से कम 2 साल को अगर आप देख लेंगे, तो इन जो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर रुझान बढ़ा है। वजह उसकी ये है कि अनसर्टनिटीज, मार्केट्स जो है वो बुरी तरह से पिटते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसी सब सिनेरियो को समझते हुए जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2026 के लिए, उसमें इस बात को पे जोर दिया गया है कि ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स हैं, इन पर रेट्स को इन पर जो टैक्स लगता है उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसको एक समान करने की ज़रूरत है। जी। अब प्रवीण सर, अब जो आपने बात कही कि मार्केट से जब पैसा निकालने की बात आएगी तो वहाँ रार नहीं छिड़ेगी, क्योंकि वहाँ देखिए अभी जो कहा जा रहा है कि डीआईएज जो हैं वो जो है बाज़ार को थामते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर वहाँ से अगर पैसा जो है डेट में आने लगेगा तो वहाँ भी लोग जो है चीख पुकार मचाएंगे। देखिए, चीख पुकार मचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर कहेंगे कि पॉलिसी को थोड़ा ट्वीक करिए, सरकार से कही जाएगी। मुझे लगता है कि रेट को एक समान, टैक्स की दर को एक समान करने की बात आई है और वो ज़रूरी भी है। बहुत सारे जो चाहे म्यूनिसिपल को, जो अभी इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है खासतौर पर अगर हम उसकी बात करें, तो वहाँ डेप्थ उतना लिक्विडिटी और बाकी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए वो मार्केट पनप नहीं रहा जी। इसको करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक टैक्स की पैरिटी दें, इक्विटी मार्केट के बराबर हिसाब से टैक्स लेके आएँ। सर, कुछ जो समस्याएं हैं उसकी लिस्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि जो कर्ज की जो साधन है यानी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। ये कहा जा रहा है कि समस्या यहाँ है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जो है छोटा है और उसको कहा जा रहा है कि वो भी कमज़ोर है। नगर निगम, जो आपने कहा कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जो है अभी भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि पेंशन और जो बीमा फंड है वो बहुत संकोच के साथ जो है निवेश करते हुए नजर आते हैं। मनी सेंटर में लगातार हम लोग जो है पेंशन फंड को लेकर कहानियां करते रहते हैं। सर, आपने भी कहा था कि लोग डिमांड कर रहे थे कि जो है अब पूरा का पूरा पैसा जो है पेंशन फंड का जो है इक्विटी में लगाने की बात कही जाए ताकि इन लोगों को भी अच्छा रिटर्न्स मिले। क्या वही बात थी सर कि जो संकोच से जो अभी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल बदलाव आए? बिल्कुल। पेंशन फंड्स जो हैं वो मार्केट में तो संकोच से पैसा लगाते हैं। एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे जो है वो डेट मार्केट में जाता है। जितने भी पेंशन फंड्स हैं, या अगर आप पीएफआरडीए के या एनपीएस के भी अगर अभी तक के आप उसको देखेंगे इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके के, तो उसमें से आप समझिए कि लगभग 80% के आसपास पैसा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है। लेकिन जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है तो वहाँ फिर टैक्स की जो है वो गड़बड़ी है। मसलन लिस्टेड जो बॉन्ड्स हैं उन पे लॉन्ग टर्म का 12.5% का एलटीसीजी लगता है। इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को हटाया गया। फिर अनलिस्टेड डेट हैं उन पे टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है अगर 36 महीने से कम रखे गए। तो इस तरह के जो डिबेंचर हैं, बॉन्ड्स हैं, इन पे जो टैक्स के अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। इस कहानी को आप इस बात से भी जोड़ के देखिए कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल जो सेविंग्स हैं उसमें डिपॉजिट्स का जो हिस्सेदारी है वो घट के, हाउस होल्ड सेविंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो घट के 35% पे आ गई। और ये इस बात का भी जिक्र जो है आर्थिक सर्वे में ही किया गया है। लगभग 52% थी कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले, वहाँ से घट के 35% पे चला ये आ गया। तो
यहाँ से अच्छा, बैंकों की भी एक बड़ी समस्या रही है कि साहब उनके पास जो Credit डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना मुश्किल है। कॉरपोरेट्स जो बॉन्ड लेके आते हैं वहाँ उनके लिए अगर अच्छी रेटिंग के बॉन्ड्स हैं, और हाल के वक्त में अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जो कि फिक्स्ड इनकम में बॉन्ड्स में और उनमें अच्छे रिटर्न वाले उनको लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सिनेरियो चेंज करने की यहाँ पे टैक्स के जरिए सरकार की कोशिश बजट में भी दिखाई दे सकती है, चलिए सर, जिसकी ओर इशारा सीए ने किया है। जी। अब सर चूंकि बजट की बात हो रही है सर, तो अब से मतलब एक दिन ही बस बचा है सर, 1 फरवरी को बजट होगा। क्या उम्मीदें हैं सर, आपको क्या लग रहा है? एक जो क्वेश्चन सामने आ रही है कि मिडिल क्लास कैसे देख रहा है इस बजट को, नौकरी पेशा कैसे देख रहा है, और तमाम सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सभी के अपने अपने डिमांड्स हैं, तो क्या वो फुलफिल होता हुआ नज़र आएगा या इस बार का बजट थोड़ा हल्का ही रहेगा सर? देखिए, सरकार की अप्रोच को समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सरकार किस तरह से सोच रही है, क्या करना चाहती है, क्योंकि टाइम बड़े अनसर्टेन हैं, वक्त बहुत मुश्किल वक्त है पूरे देश और दुनिया के लिए। और ऐसे में सरकार के पास ऑप्शन एक बड़ा ये है कि वो खजाने को का इस्तेमाल करे ग्रोथ को और बाकी चीज़ों को स्टेबलाइज करने के लिए, जो एक्सटर्नल प्रेशर हैं उनसे बचने के लिए। तो हो सकता है कि सरकार यहाँ पे कुछ बड़ी स्कीमों का, जैसा प्रधानमंत्री मोदी बोल चुके हैं कि रिफॉर्म करने हैं, उस पर पीछे नहीं हटना। तो इस बजट में कुछ हम रिफॉर्म वाले जो स्टेप्स हैं वो उठते हुए देख सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के लिए हो सकता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करने की बात हो, चाहे कस्टम्स की बात हो, वहाँ कुछ चीज़ें कट की जा सकती हैं। क्या सरकार इनकम टैक्स पे कोई छूट बड़ी दे पाएगी? मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार के लिए मुश्किल है यहाँ पे इनकम टैक्स में किसी तरह की सरकार छूट दे, क्योंकि पिछले साल दे दिए और उसका असर ये है, चाहे जीएसटी का और इनकम टैक्स के कटौती को देख लें, कि सरकार के जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं वो हल्के हो रहे हैं जी। तो यहाँ सरकार के सामने बैलेंस बनाने की बड़ी मुश्किल होगी। सर कल भी कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट से बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस बार जो एलोकेशन जो है अब वो एग्री सेक्टर को और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सेक्टर है जहाँ सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि एमएसएमई जो है बुरी तरह जो है उस पर मार पड़ती हुई दिखी। एमएसएमई आप बेहतर जानते होंगे सर, इंडियन इकॉनमी की रीढ़ मानी जाती है, तो वहाँ उन सेक्टर्स में कुछ क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट में? हाँ, ऐलान हो सकते हैं, एमएसएमईज़ के लिए ऐलान हो सकते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए ऐलान हो सकते हैं। लेकिन सरकार का एक बड़ा फोकस ये भी रहेगा कि जो घरेलू डिमांड है उसको मजबूत रखा जाए। वहाँ पे जो बहुत सारा सामान मान लीजिए एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, उसको क्या इंडियन मार्केट में ही खपाया जा सकता है। तो क्रेडिट को लेके जो जितनी क्रेडिट गारंटी स्कीम या इस तरह की जो स्कीम है, इसमें कुछ सरकार ला सकती है जहां कर्ज को आसानी से मुहैया कराया जा सके।